हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान टेक एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम मिरर इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखेंगे कि मिरर इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व की जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन से पहले हमें मिरर इक्वेशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। मिरर इक्वेशन फॉर्मूला यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस इक्वेशन को मिरर इक्वेशन फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूले को आज हमने सॉल्व करना है विद रे डायग्राम। विदाउट रे डायग्राम इस फॉर्मूले को हम सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें रे डायग्राम बनानी होगी। तो रे डायग्राम हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम कनकेव मिरर बनाएंगे जिसकी आउटर साइड पॉलिश होती है, जिसे यहाँ मैं लाइनिंग से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कनकेव मिरर पे जो फर्स्ट रे स्ट्राइक करती है उस रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जो फर्स्ट रे स्ट्राइक करेगी कनकेव मिरर पे उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, और जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट को हम पोल बोलेंगे, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कनकेव मिरर का जो सेंटर पार्ट है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, जिसे मैं यहाँ C से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पोल से कुछ फासले पर एक पॉइंट जिसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बिटवीन एक ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसे मैंने यहाँ एरो से रिप्रेजेंट किया। इस ऑब्जेक्ट से एक रे पास आउट होगी पोल पे, पोल से स्ट्राइक करेगी। जिस एंगल से वो स्ट्राइक की है उसी एंगल से जो है वो यहाँ से पास आउट हो जाएगी। यहाँ मैं हाथ से बना रही हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स आपने जो है वो प्रोटेक्टर की हेल्प से जो है वो ये रे जो है वो बनानी है। इस यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। सेकेंड रे जो है वो ऑब्जेक्ट से फोकल लेंथ से पास होगी, कनकेव मिरर पे स्ट्राइक करेगी और वो स्ट्रेट आउट हो जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी। और जिस पॉइंट पे ये दोनों रे आपस में टकराएंगी उस पॉइंट पे हम इमेज बना देंगे। सो बस बेसिक चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि कनकेव मिरर से जितना ऑब्जेक्ट जो है वो करीब होता जाएगा, हमारे पास जो इमेज जो है वो उतनी ही दूर बनती जाएगी और ऑब्जेक्ट से अपोजिट बनेगी और ऑब्जेक्ट से उसका साइज जो है वो बड़ा होगा। ये हमारे पास रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनती है। अब हम सैंपल दे देते हैं सबको। सबसे पहले मैं यहाँ डिस्टेंस बताना चाहूंगी। पोल से फोकल लेंथ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ इस तरीके से लिख रही हूँ, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्जेक्ट का पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? P कहलाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे उसे, और जिसे रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल p से। इमेज ऑब्जेक्ट से इमेज तक का डिस्टेंस जो है वो इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, जिसे हम q से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने नाम दे दिए। ये सारे डिस्टेंस हमें पता चल गए, लेकिन ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? टोटल डिस्टेंस p बोल रहे हैं हम टोटल डिस्टेंस को, और फोकल लेंथ तक के डिस्टेंस को हम f बोल रहे हैं। तो अगर p में से f माइनस करें तो हमारे पास ये डिस्टेंस आता है, तो हम इसे p माइनस f से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसे हम सैम्पल कर देते हैं। ऑब्जेक्ट के जो हेड है उसको मैं a से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसकी टेल को मैं b बोल रही हूँ, और जो हमारे पास इमेज बनी है उसे हम a डैश b डैश बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो न्यू पॉइंट हमारे पास बना था इसे मैंने d का नाम दिया, d से रिप्रेजेंट किया। इस रे डायग्राम में कुछ ट्राइंगल्स बने हैं, उसको सॉल्व करके हम मिरर इक्वेशन को प्रूव करेंगे। पहले दो ट्राइंगल जिन्हें हमने डिस्कस करना है उसको मैं जो है वो इस रेड पेन से आपको जो है वो शो करके बता रही हूँ कि एक ये ट्राइंगल, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और एक इस ट्राइंगल के बारे में। ये दो ट्राइंगल्स के बारे में जो है वो हम पहले इन दो ट्राइंगल्स को प्रूव करते हैं। तो ये ट्राइंगल क्या है? ABP। हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल A डैश B डैश P।
अब ये बात याद रहे कि हम इस ट्राइंगल्स में हाइट और लेंथ की बात करेंगे। आप देख सकते हैं रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है। ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ये इमेज का पार्ट है। तो ऑब्जेक्ट के जितने भी सैंपल हैं वो हम ऊपर वाली साइड पे लिखेंगे और इमेज के जितने भी सैंपल्स हैं हमारे पास वो हम नीचे वाली साइड मींस डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब हम ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी डैश की हाइट और लेंथ की बात करेंगे। और याद रहे कि हम जो ट्राइंगल्स ऑब्जेक्ट जो हैं वो ऊपर की साइड रखेंगे और इमेज के जो सैंपल्स हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो हाइट की सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है हमारे पास उससे रिप्रेजेंट किया गया है ए बी से, तो हम ऊपर की साइड लिखेंगे वो ए बी, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की साइड है। इमेज का अगर हम देखें, हाइट हमारे पास ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे ए डैश बी डैश। अब यहाँ आ जाते हैं, इन ट्राइंगल्स की लेंथ की बात करते हैं। तो ये ट्राइंगल्स है, इसकी लेंथ जो है वो ये होगी हमारे पास। तो इसकी लेंथ को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, किससे शो किया है, बी पी से। तो हम ऊपर लिखेंगे बी पी, बिकॉज हमें इमेज ऑब्जेक्ट ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। अब जो है वो हमारे पास इमेज ट्राइंगल्स की लेंथ की बात करते हैं। तो वो किससे रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, बी डैश पी से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बी डैश पी, या आप पी बी डैश भी लिख सकते हैं। अब ए बी की हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ए बी की हाइट को एच ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश की हाइट को हाइट ऑफ इमेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। ए बी की रिप्रेजेंटेशन हमने किससे दी है, एच ओ से दी है, तो मैं यहाँ पे एच ओ लिखूंगी। और ए डैश बी डैश की हाइट को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एच आई से, तो मैंने यहाँ पे एच आई लिख दिया। बी पी यहाँ नीचे आ जाएंगे। बी पी को हम यहाँ पे किससे शो कर रहे हैं, बी पी को यहाँ पे नीचे देखें अगर हम, तो पी से हमने शो किया है, तो हम लिखेंगे बी पी इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। बी पी डैश को हमने यहाँ किससे रिप्रेजेंट किया है, क्यू से रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, क्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सिर्फ इतना सा काम है, हमने जो नाम दिए हैं उनके रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इक्वेशन 1 ड्राइव की। अब हम आते हैं दूसरे ट्राइंगल्स पे। एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रहा है और एक ट्राइंगल्स ये बन रहा है। अब हम इन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे। पहले हमने उन दो ट्राइंगल्स की बात की थी, यहाँ तक इक्वेशन 1 जो है वो ड्राइव हो गई। अब हम इन दो ट्राइंगल्स के थ्रू जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे डेरिवेशन को। तो इन दो ट्राइंगल्स के पहले नाम दे देते हैं। ये ट्राइंगल एक बन रही है हमारे पास, ये स्मॉल वाली ट्राइंगल, इसे रिप्रेजेंट किया गया है ए बी और एफ से। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी एफ। एंड दूसरी ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, ये वाली ट्राइंगल, इसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एफ पी एफ डी पी या एफ पी डी। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास क्या है, एफ पी डी। तो हमने यहाँ पे लिखना है ट्राइंगल एफ पी डी। इसमें यहाँ पे हम हाइट उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बैक पे सॉल्व किया, हाइट और लेंथ की बात करेंगे। और वही वाली बात है कि ऑब्जेक्ट की जो है वो सैंपल जो है वो ऊपर लिखे जाएंगे और जो है वो इमेज के सैंपल जो है वो डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को अगर देखें, इस ट्राइंगल की हाइट जो है वो उसी से रिप्रेजेंट है, ए बी से रिप्रेजेंट है, हमने लिखा ए बी। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो वो डी पी से रिप्रेजेंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी पी। अब हम लेंथ की बात करते हैं, तो इस ट्राइंगल की लेंथ ये रही एफ बी या बी एफ। इस ट्राइंगल की लेंथ हमारे पास पी एफ लिख दिया हमने। अब ए बी किसको शो कर रही है, हाइट ऑफ। सो इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जो है वो लेफ्ट साइड जो है वो दोनों सेम है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग का तरीका देख लें आप, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे। जो लेफ्ट साइड है वो नहीं लिखते कंपैरिजन में, जो सेम साइड होती है उसे नहीं लिखा जाता। तो इक्वेशन 1 के जो है वो राइट साइड पे क्या है हमारे पास, पी क्यू, हमने पी क्यू लिखा इज इक्वल टू पी माइनस एफ ओवर एफ। कंपेयर करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है,
डिवाइड बोथ साइड बाय p। दोनों साइड को हमने क्या करना है, p से जो है वो डिवाइड कर देना है। तो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन को, पी क्यू, पहले तो मैं इस तरीके से लिखूंगी। इस इक्वेशन को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, ओपन करके लिखूं, तो ये एफ जो है वो यहाँ पर भी आएगा और ये एफ इसका भी है, बिकॉज ये एफ जो है वो दोनों साइड आएगा। तो इस इक्वेशन को अभी मैंने फिलहाल लिखा है सिर्फ। अब हमने यहाँ क्या लिखा है, डिवाइड बोथ साइड बाय पी, तो सब जगह हम जो है वो पी लगा देंगे। पी हमने लगा दिया। अब जो है वो सेम जो चीज़ है वो उसे हम कैंसल आउट कर देंगे। हमने कैंसल आउट कर दी। अब हमारे पास बाकी क्या बचा, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। इक्वेशन कुछ हमारे पास रिजेंबल कर रही है, हमने जो इक्वेशन प्रूव करनी है कुछ रिजेंबल कर रही है हमारी उसके साथ। हम जस्ट लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट। ये स्टेप क्या होगा, रीअरेंजमेंट, बिकॉज हमें उसी तरीके से प्रूव करनी होती है जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। तो हम इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये इक्वेशन यहाँ पे प्रूव हो जाती है। ये इक्वेशन यहाँ प्रूव हो गए। आई होप सो आप ये डेरिवेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई स्टेप में ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, बस हमने क्या करना है, रे डायग्राम बनानी है, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन की है उसको रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए हमने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, आज की डेरिवेशन आपको समझ आ गई होगी। आज की इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब खान टेक एजुकेशन। थैंक यू।